हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू माय खूबसूरत सा चैनल मैथ्स वाला में। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों मेरा नाम है विवेक और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बच्चों इसमें हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, गॉस चचा के एप्लीकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर। बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे सिलिंड्रिकल वायर के द्वारा। तो बच्चों आप स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखेंगे यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर। दोनों केस में देखेंगे सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों केस में देखेंगे सॉलिड हो या हॉलो। बच्चों कंडक्टिंग की बात की गई है यहाँ पर। कंडक्टिंग यदि हम सिलेंडर ले ले तो कंडक्टिंग की यदि बात कर दी जाए तो जो चार्ज होगा बच्चों उसकी वॉल्यूम में, मतलब उसमें पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। कंडक्टिंग की बात कर दी जाए तो कंडक्टिंग में जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चा, ठीक है, उसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और देखते हैं थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यदि मैं एक सिलेंडर बनाऊँ, देखेंगे ध्यान से, एक मैं सिलेंडर बना दूँ, ये दिस इज द सिलेंडर। एक सिलेंडर बना दूँ बेटा, देखेंगे यह है हमारा एक सिलेंडर, यह है एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, यह है हमारा एक्सिस। ये एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक ये एक्सिस है। और जो देखो कह रहा है कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर है, कंडक्टिंग सिलेंडर है। कंडक्टिंग सिलेंडर जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे होगा। चार्ज क्या होगा? इसके सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सिलेंडर है तो चार्ज जो होगा इसके सरफेस पे होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर बोला है तो जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यदि बच्चों सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। बच्चों सिग्मा क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों सिग्मा को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों आओ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर। बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, पहला हम केस देखेंगे, इसमें दो केस हम देखेंगे। पहले केस में हम देखेंगे, पहला केस हम जो देखेंगे वह इनसाइड के लिए देखेंगे। पहला केस जो देखेंगे हम इनसाइड, पहला केस हम किसके लिए देखेंगे? इनसाइड के लिए देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इनसाइड के लिए बच्चा हम देखेंगे तो देखेंगे एट अ डिस्टेंस आर, स्मॉल आर। इसका जो बच्चों रेडियस है वह कैपिटल आर है। इसका जो रेडियस है, ध्यान से देखेंगे, इसका जो रेडियस है वह कैपिटल आर रहेगा। इसका एक्चुअल सिलेंडर जो है उसका रेडियस कैपिटल आर रहेगा। तो एट डिस्टेंस आर, इन साइड में हम एक कोई सिलेंडर लेंगे, इन साइड में कोई सिलेंडर लेंगे तो उसका जो रेडियस होगा एक्चुअल से तो स्मॉल ही होगा। एट डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर, फ्रॉम एक्सिस, जो एक्सिस कहलाएंगे तो फ्रॉम एक्सिस। तो बच्चों इस केस में यदि हम कहेंगे जो आर होगा, इसमें जो एक्चुअल सिलेंड्रिकल वायर है आर होगा वह लेस देन होगा कैपिटल आर के, वह लेस देन होगा कैपिटल आर। तो मैं एक्चुअली फिगर दिखाऊं, वह लेस देन होगा कैपिटल आर के। इन साइड में हम सिलेंडर बनाएंगे तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, सिलेंडर बना लूँ मैं एक, यह हो गया आपका एक सिलेंडर। यह हो गया आपका एक सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर। यह हो गया एक्सिस, इस एक्सिस के एलॉन्ग। ये एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। यह एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक यह एक्सिस है। तो बच्चों कह रहा है इन साइड में क्या करूंगा मैं? एक सिलेंडर बनाऊंगा। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, इन साइड में मैं एक सिलेंडर बना लूँ, मैं इन साइड में क्या करूंगा बच्चों? ये कंडक्टिंग सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर, इससे चार्ज क्या होगा? इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नहीं? जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर है तो ये चार्ज आप लगा दे सरफेस पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इन साइड में मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा, एक इन साइड में क्या किया? एक सिलेंडर बनाया, देखेंगे ध्यान से।
इनसाइड में मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कंडक्टिंग सिलेंडर है, कंडक्टिंग इनसाइड में देखो बच्चों कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड में मैंने एक सिलेंडर लिया छोटा सा, देखो ध्यान से, जो ये सिलेंडर है इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, जो चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे एंड नेगेटिव के टुवर्ड होता है। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, तो इससे इसके द्वारा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर हो जाएगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा पॉजिटिव चार्ज तो अवे या इधर या इधर या इधर या इधर, किसी साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे, इसके द्वारा अवे, तो ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, यदि मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, एरिया वेक्टर की मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर होता क्या है, एरिया वेक्टर जो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होता है, सरफेस के क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मली होता है, तो एरिया वेक्टर, यदि मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होता है। तो बच्चों यहाँ छोटा सा हम थिकनेस का एलिमेंट ले लूँ, एरियल, एक छोटे से एरियल कह सकते हैं आप, एरियल थिकनेस का एलिमेंट मैं ले लूँ, एक छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट ले लूँ, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों, इसके आउटवर्ड नॉर्मली होता है, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली, तो ये और डी हो गया। लो छोटा सा थिकनेस का एरियल वेक्टर जो है कि मैंने यहाँ पे काटा, और यहाँ से जो है कि एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली बच्चों देखो से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इस डायरेक्शन में, एरिया जो है इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, तो बच्चों यहाँ से जो थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बोलेंगे, यहाँ से जो एंगल थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। यदि मैं यहाँ छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट में काटूँ, यहाँ छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट काटूँ, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली, तो ये हो जाएगा बच्चों एरिया वेक्टर डी ए, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, और जो एंगल होगा थीटा, थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ से 180 डिग्री होगी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बच्चों जो थीटा होगा 180 डिग्री होगा, बोलेंगे ध्यान से, तो थीटा होगा 180 डिग्री होगा। बच्चों यहाँ से यदि मैं छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट काटूँ, ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ से छोटे से थिकनेस का एलिमेंट काटूँ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, तो बच्चों यहाँ से थीटा फिर से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, थीटा क्या हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री होगा, यहाँ से थीटा फिर से 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, यदि मैं यहाँ पर ऐसे ही छोटा सा थिकनेस का डी ए थिकनेस का एरियल वेक्टर काटूँ, तो जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के आउटवर्ड, गॉस चाचा ने बोला कि सर जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही मैं यहाँ काट लूँ, यहाँ काटूंगा तो डी ए थिकनेस का एलिमेंट मैं काटूँ, छोटा सा एरियल वेक्टर काटूँ, तो सरफेस का जो है कि एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मली, वो भी डी ए छोटा सा काटा हूँ, तो डी ए और जो एंगल होगा बच्चों दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, बोलेंगे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सॉरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो एंगल होगा उनके बीच का 180 डिग्री होगा। ऐसा ही मैं यहाँ पे छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट काटूँ, डी ए एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, थीटा क्या हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, यदि मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैं क्या करूं, सेकेंड बोल दूं, इसको मैं बोल दूं थर्ड, ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको मैंने थर्ड बोला है, तो आगे ध्यान से देखेंगे बच्चा, ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ से फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स फाई नेट, यदि फ्लक्स नेट के द्वारा मैं बात करूँ बच्चों, फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स आएगा, फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स φ1 प्लस सेकेंड के द्वारा फ्लक्स φ2, तो इसके हम लिख दो φ2 प्लस थर्ड के द्वारा फ्लक्स आएगा φ3, तो हम लिख दे इसको φ3, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, φ1 इसके द्वारा, φ2 इसके द्वारा और φ3 इसके द्वारा, तो नेट फ्लक्स हमारा इतना होगा। अब ध्यान से देखेंगे फर्स्ट के द्वारा कितना फ्लक्स होगा, फर्स्ट के द्वारा कितना फ्लक्स होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे फर्स्ट के द्वारा कितना फ्लक्स होगा,
तो फर्स्ट ये है, वो जो फर्स्ट है तो फ्लक्स क्या होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर डी ए है, छोटा सा एरियल वेक्टर में डी ए लिया है, तो डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा होगा। फाई क्या होता है फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा, मतलब ई ए कॉस थीटा, यहाँ से ई डी ए कॉस थीटा प्लस के द्वारा थीटा, थीटा कितना है बच्चों, फर्स्ट में थीटा कितना है 90 डिग्री। ध्यान से देख लेंगे जो फर्स्ट में है, फर्स्ट मैंने लिया है उसमें जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री है, उसमें जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा आता है, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा 0, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो फर्स्ट के द्वारा जो फ्लक्स होगा बच्चों 0 बना देगा कि नहीं ईडीए को, ईडीए को 0 बना देगा, फर्स्ट के द्वारा जो फ्लक्स निकल के आने वाला है हमारा वो 0 होगा, फर्स्ट के द्वारा जो हमें फ्लक्स निकल के आने वाला है वो 0 होगा। ध्यान से देखेंगे फर्स्ट के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। सेकेंड के द्वारा क्या फ्लक्स होगा, सेकेंड के द्वारा बच्चों, सेकेंड के द्वारा, सेकेंड को मैंने ये सेकेंड माना है, सॉरी इसको मैंने सेकेंड माना है, इसको सेकेंड माना है, तो ध्यान से देखेंगे ई डी ए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू फिर से 0, तो सेकेंड के द्वारा फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर से 0, सेकेंड के द्वारा फ्लक्स कितना होगा फिर से 0। थर्ड के द्वारा फ्लक्स, थर्ड के द्वारा फ्लक्स क्या होगा देखेंगे ध्यान से, थर्ड के द्वारा फ्लक्स जो होगा ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो बच्चों थर्ड के द्वारा जो एंगल है 180 डिग्री दे रखा है, थर्ड के द्वारा जो एंगल है वह 180 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से देखेंगे ई डी ए कॉस 180 डिग्री, थर्ड के द्वारा एंगल 180 डिग्री, 180 कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, क्या है बच्चों ई डी ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1 बच्चों। ये इसको मैं क्या करूं, ये छोटे से, ये छोटा सा मैंने थिकनेस का एलिमेंट लिया है, उसके द्वारा एरिया वेक्टर डी ए आउटवर्ड है, तो इस छोटे से थिकनेस के लिए हमारे एक फ्लक्स निकल के आया है बच्चों। टोटल कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूं, टोटल कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो इसका मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन, टोटल कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा तो इसका कर दूंगा इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन कर एक रिंग लगा देते हैं, रिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि यह क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, इसलिए हम यह रिंग लगाएंगे। बच्चों आगे देखेंगे यहाँ से जो नेट फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स हमारा निकल के कितना आएगा, जो नेट फ्लक्स इंटीग्रल यहाँ पर रिंग लगा देंगे ई डी ए कॉस 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ से हो जाएगा -1। तो बच्चों आगे देखेंगे ई क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ई को मैं क्या कर लूँ बाहर, नेगेटिव में बाहर कर लूँ, इंटीग्रल हो जाएगा डी ए। बच्चों ये क्या है हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये हमारा क्या है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो आगे यदि हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ई इंटू यह हो जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन, ए हो जाएगा माइनस का ई इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ई इंटू एरिया कितना होता है उसका, सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एल, तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, बोलो भाई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाई नेट कितना निकल के आया बच्चों, फाई नेट कितना निकल के आया माइनस का ई इंटू 2 पाई आर एल। तो बच्चों यहाँ से यदि हम फ्लक्स की मैं बात करूँ, यदि आगे यहाँ से देखेंगे फ्लक्स की मैं बात करूँ, फाई फ्लक्स की मैं बात करूँ, फ्लक्स नेट, फ्लक्स बच्चों क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इन साइड में जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए, हमें फ्लक्स निकल के आता है। किसी गॉसियन सरफेस में इन साइड में जितना भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर दे तो हमें फ्लक्स मिलता है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे क्यों इनसाइड अपन क्या कर दें हम एप्सिलॉन नॉट कर दे, क्यों इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यों इनसाइड में बच्चों कोई चार्ज है ही नहीं, पहले मैंने फिगर में दिखाया इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्लक्स 0, क्यों चूंकि यहाँ से जो क्यों इनसाइड में जो चार्ज है वह 0 है, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा नेट 0 फ्लक्स आएगा बच्चों। तो यहाँ से जो है कि नेट फ्लक्स की जगह क्या आएगा 0, तो यहाँ पे हम 0 रख दूँ मैं, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा माइनस का ई इंटू 2 पाई आर एल। सो बच्चों यहाँ से जो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा। इन साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया बच्चों 0 क्यों आया, इन साइड में कोई चार्ज ही नहीं मिला क्योंकि सरफेस पे कंडक्टिंग सिलेंडर है तो सरफेस पे पूरा चार्ज होगा। इन साइड की मैंने बात की तो इन साइड में कोई चार्ज हमें नहीं मिला, जब कोई चार्ज नहीं मिला तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब बच्चों आगे यदि हम आउटसाइड की बात करूँ, इन साइड पहला केस, अब मैं सेकेंड केस में देखूंगा बच्चों, सेकेंड केस में देखूंगा आउटसाइड की, आउटसाइड की सेकेंड केस में देखूंगा आउटसाइड की। फर्स्ट में मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, सेकेंड केस में जो है डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस
एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर, तो बच्चों जो आर होगा वो कैपिटल यहाँ पर ग्रेटर होगा कैपिटल आर के, बोलो यहाँ से स्मॉल आर जो होगा वह ग्रेटर होगा कैपिटल आर के। तो बच्चों यहाँ से आउटसाइड की मैंने बात की है, तो आओ देखेंगे आउटसाइड में क्या होता है। देखेंगे ध्यान से, आउटसाइड की मैं बात करूँगा तो पहले मैं एक सिलेंडर बना दूँ। देखेंगे ध्यान से, एक बना दिया मैंने ये सिलेंडर, ये हो गया एक्सिस। देखेंगे ध्यान से बच्चों, ये है हमारा एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। बच्चों कंडक्टिंग सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर तो जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे हम क्या कर दूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दूँ। बोलेंगे यहाँ से जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लो मैंने चार्ज क्या कर दिया, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। तो बच्चों क्या कर रहा है, आउटसाइड मैंने एक सिलेंडर बना लूँ, आउटसाइड इसके क्या करूँ, एक सिलेंडर बना लूँ। लो मैंने क्या किया, एक आउटसाइड में सिलेंडर बना लिया ऐसे, ये आउटसाइड में एक मैंने सिलेंडर बना लिया बड़ा सा। मैंने क्या किया बच्चों, आउटसाइड में इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इनसाइड में चार्ज मिलने लगा, इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसमें चार्ज मिलने लगा। बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज तो अभी होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अभी। लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है तो अभी होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। बोलो भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हम एरिया वेक्टर की मैं बात करूँ तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होता है, सरफेस की क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मली होता है। बच्चों यहाँ से ध्यान से दिखेंगे, यदि हम यहाँ से छोटे से थिकनेस का एलिमेंट काटूँ मैं, छोटे से थिकनेस का एलिमेंट काटूँ मैं, तो जो यहाँ से एरिया वेक्टर होगा सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, मतलब छोटा सा एरियल वेक्टर मैंने लिया तो डी ए यहाँ इधर। बच्चों ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरियल वेक्टर इधर, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो एंगल होगा दोनों के बीच का वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही मैं यहाँ से छोटा सा थिकनेस का एरिया वेक्टर में काटूँ तो डी ए कितना हो जाएगा, इधर सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मली, और थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से फिर से 90 डिग्री होगा। बोलेंगे यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री। यहाँ से छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट फिर से मैं काटूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया वेक्टर डी ए, छोटा सा मैं काटूँ थिकनेस का एलिमेंट, तो यहाँ से डी ए एरिया वेक्टर क्या, सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मली होगा, सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मली होगा तो ये हो जाएगा बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो बच्चों यहाँ से जो थीटा होगा वह 0 डिग्री होगा कि नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो जो थीटा होगा वह 0 डिग्री होगा। यहाँ से मैं छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट लूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट लूँ, जो डी ए एरिया वेक्टर होगा सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, सरफेस के आउटवर्ड एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री होगा। थीटा फिर से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि मैं फिर से यहाँ से बात कर लूँ, ध्यान से देखेंगे, जो एरिया वेक्टर होगा डी ए सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, और थीटा फिर से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो फिर से यहाँ से 90 डिग्री होगा। बच्चों फिर से यहाँ छोटा थिकनेस के एलिमेंट लूँ और एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, और थीटा फिर से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, इसको मैं फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं क्या करूं, सेकेंड बोल दूं, इसको मैं क्या करूं, थर्ड बोल दूं। यदि मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल दूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल दिया तो यहाँ से फ्लक्स नेट जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा, फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स होगा, प्लस कुछ से फ्लक्स सेकेंड के द्वारा होगा, और कुछ फ्लक्स क्या होगा, थर्ड के द्वारा होगा। फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स होगा, सेकेंड के द्वारा फ्लक्स होगा, थर्ड के द्वारा फ्लक्स होगा। बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट मैंने इसे लिया है, तो फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। बच्चों फ्लक्स क्या होगा, छोटा सा एरिया है तो मतलब फ्लक्स क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा, थीटा की जगह हम 90 डिग्री एंगल रखेंगे, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, ई डी ए को भी 0 बना देगा। तो यानी कि ये जो फर्स्ट के द्वारा जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो 0 फ्लक्स मिलेगा। फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स क्या है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 मिलने वाला है। सेकेंड के द्वारा, सेकेंड मैंने इसे लिया है तो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू फिर से 0, तो थीटा
90 डिग्री देख के रखा है बच्चों, फ्लक्स सेकेंड के द्वारा फिर से जीरो हो जाएगा। अब थर्ड के द्वारा कुछ फ्लक्स मिलने वाला है बच्चों, ध्यान से देखेंगे थर्ड के द्वारा फ्लक्स हमें कितना मिलने वाला है। थर्ड के द्वारा हमें कुछ फ्लक्स मिलने वाला है, देखेंगे ध्यान से कितना फ्लक्स मिलेगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थर्ड के द्वारा एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो बच्चों ये छोटे से थिकनेस के लिए मैंने डी एरियल वेक्टर छोटे से थिकनेस का मैंने निकाला है, ये क्या है फ्लक्स है, ठीक है, छोटे से थिकनेस के लिए निकाला है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं निकालूँ तो इसका मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, टोटल कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं निकालूँ तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा बच्चों, यहाँ से रिंग लगा दूंगा क्योंकि यह गॉसियन सरफेस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है। आगे देखेंगे बच्चों ध्यान से, यहाँ से जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा, यहाँ से जो नेट फ्लक्स आएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्या यहाँ से ई क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो ई को मैं कर लूँ बाहर, तो यहाँ से इंटीग्रल हो जाएगा डी ए, यहाँ पर रिंग लगा दें क्योंकि क्लोज सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ तो रिंग लगा देंगे। फिर से यहाँ से बच्चों डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा ए, यानी से यहाँ से आ जाएगा ई इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एल, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। बच्चों यहाँ से जो नेट फ्लक्स आया बच्चों, आगे देखेंगे ध्यान से, मैं उसी गॉसियन सरफेस को फिर से बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे ये हमारा जो है कि सिलेंडर है, ये हमारा क्या है सिलेंडर, इस पे चार्ज क्या है इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल है क्योंकि इस पे चार्ज क्या होगा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैंने यहाँ से छोटा सा क्या कर लिया सिलेंडर बनाया, मैंने छोटा सिलेंडर बनाया सॉरी एक सिलेंडर बनाया, क्या आउटसाइड, मैंने आउटसाइड एक सिलेंडर बनाया, इसके द्वारा इस आउटसाइड के अंदर बच्चों क्या है एक चार्जेस है, चार्जेस इतना चार्जेस है, इस चार्जेस को मैंने क्या कर लूँ मैं इसको बोल दूँ कि यह कितना चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज है, इसका लेंथ कितना है स्मॉल एल है, लेंथ है एल, टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू चार्ज है। जो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है स्मॉल आर, इसका जो रेडियस है क्या बच्चों ये एक्सिस है, इसका जो रेडियस है क्या है कैपिटल आर है। तो बच्चों यहाँ से जो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टोटल चार्ज, सॉरी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो बच्चों यहाँ से क्यू अपान एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा ई सिग्मा इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई आर एल। तो बच्चों यहाँ से क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। तो बच्चों यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितना हो जाएगी सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। तो आगे देखेंगे बच्चों यहाँ से ध्यान से, जो यदि हमें फ्लक्स नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपान एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से नेट फ्लक्स निकल के आएगा सिग्मा इंटू, यहाँ से चार्ज को मैंने निकाला, यहाँ से चार्ज इतना निकल गया, चार्ज की जगह पर इतना लग गया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से देखो ध्यान से बच्चों 2 पाई कैंसिल कर दूंगा, एल से एल कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा आर अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू